welcome back to SK Wonder Kids and we are back with circular motion. तो again पहली बात तो at the beginning of the video I'd like to inform you कि अगर इस वीडियो को शेयर नहीं किया so that's a sin. अभी के अभी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए and also do subscribe the channel SK Wonder Kids and we are just back with circular motion. तो in the previous video we had covered much of the circular motion. हम लोगों ने मतलब much भी नहीं कह सकते, many kinds of things हम लोगों ने previous video में ही cover कर दिया था of the circular motion. आज भी उसी को proceed करेंगे, will be moving forward to that. तो as I told you about the velocity, acceleration, just distance and displacement, about the angular velocity, ये सब detailed बातें तो कुछ हो ही चुकी थी about the circles in the circular motion. तो I would like to begin by making a kind of circle. मैं तो भाई सर्कल बना के ही प्रोसीड करूँगा. This is a circle. पहली बात तो circular motion occurs in a circle क्योंकि this is just a two-dimensional motion. ये तो भाई मेरा एक 2D motion होता है ना. It just acts under circle. This is under circle. So this is some motion in a plane. अब यहाँ पे क्या हम लोग जानते हैं that this is if the center of the circle. यहाँ पे मैं लाइन बना दूंगा OX. अब यहाँ पे जो पॉइंट पार्टिकल में मेरे पास है I can just place that on some point P. तब मैं यहाँ पे पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एक लाइन OP, एक वेक्टर OP ड्रॉ करके कर सकता हूँ and here theta will be known as the angular position of the particle. और ऐसे we are discovered much. बाद में पार्टिकल सपोज P डैश पे डिस्प्लेस हुआ तो ये वेक्टर बन गया OP डैश. If this is delta theta, अगर it covers the delta theta, इसकी change in angular velocity is delta theta, तो मैं क्या बोलता हूँ if this is during a time interval delta t टाइम में ऐसा हुआ then what do I write कि जो मेरी angular velocity होती है ओमेगा, this is what, this is the delta theta by में delta t. अब इसी में मैं लिमिट लगाता हूँ तो while जब मैं लिमिट लगाता हूँ कि delta t टेंस 0 तो delta t dt बन जाता and delta ओमेगा भी d ओमेगा बन जाता. This is d ओमेगा अपन भाई में dt, सॉरी this is d theta. ओके तो ये तो वी ऑलरेडी नो. अब ओमेगा को डिफ्रेंशिएट करोगे यू विल बी डिफ्रेंशिएटिंग ओमेगा तो आपको अल्फा मिलता है कि अल्फा इज डी ओमेगा अपन डी टी. तो दिस मच वी हैव कवर्ड. नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू से यू कि इवन इन द सर्कुलर मोशन में भी इवन इन द सर्कुलर मोशन किसी भी पार्टिकल के पास दो काइंड की वेलोसिटीज होती है, नॉट अ सिंगल काइंड. सिर्फ एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती, नो दिस इज अ मिसकंसेप्शन. इसके पास दो काइंड की वेलोसिटी होती है. सपोज आई डू टॉक अबाउट द काइनेमैटिक्स ऑफ द सर्कुलर मोशन. तो इन अ सर्कुलर मोशन एक पार्टिकल के पास तो भाई में पहली बात तो एंगुलर वेलोसिटी होती है. ओके इट हैज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. दिस हैज द ओमेगा विच इज व्हाट, ये क्या है, दिस इज द डी थीटा अपन डी टी. वाइल जो दूसरी वेलोसिटी होती है ना टू द पार्टिकल, जो पार्टिकल के पास जो मेरी दूसरी वेलोसिटी होती है दैट इज द लीनियर वेलोसिटी. ओके दिस इज लीनियर वेलोसिटी. अब लीनियर वेलोसिटी आप कैसे लिखते हो, यू जस्ट राइट इट एज डेल्टा एस अपन डेल्टा टी. चलो तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों ने ऑलरेडी डील किया था. दिस इज सम वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज सम वेक्टर क्वांटिटी. अब लीनियर वेलोसिटी भी तो वेक्टर क्वांटिटी है या दिस इज टू वेक्टर क्वांटिटी. इनके डायरेक्शन कैसे मिलते हैं, दिस इज जस्ट बाय द स्क्रू रूल. सपोज पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, पार्टिकल इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हमेशा ये बात तो फिक्स है कि ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस. सपोज यहाँ पे मूव कर रहा है तो इसी के जो ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर होगा, लेकिन इनवर्ड या फिर आउटवर्ड. तो अगर दिस इज मूविंग इन दी जस्ट विच डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज तब आउटवर्ड यहाँ पे होगा. लेकिन अगर यहीं पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो इसका डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का इनवर्ड होता है, मतलब इनसाइड द बोर्ड. तो बेसिकली दिस वी नो, ये हमें बातें पता है. एंड लीनियर वेलोसिटी
ओके, लीनियर वेलोसिटी, दिस इज सम इंटरेस्टिंग पॉइंट। तो बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी का भी कंसेप्ट इजी था, बट व्हाट इफ वी टॉक अबाउट द लीनियर वेलोसिटी। तो इफ आई डू टॉक अबाउट ना, तो मुझे क्या करना होगा, सपोज आई जस्ट मैक्सिमाइज दिस एंड ब्रिंग दिस हियर। ये जो है ना दिस काइंड ऑफ फिगर, यहाँ पे कुछ 3 पॉइंट्स हमें दिखते हैं, यहाँ पे बना O, यहाँ पे था P डैश, यहाँ पे हो गया मेरा P, दिस इज द पॉइंट। यहाँ पे जस्ट ये हमें ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला। अब ये कुछ ऐसा कंडीशन है, व्हाट इफ आई से, ये तो मेरा भाई OP है, दिस इज माई OP। ये जो पार्टिकल ये P से P डैश यहाँ पे इन दी काउंटर क्लॉकवाइज, इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। बट इफ आई डू टॉक, ये भाई मेरा OP तो रेडियस ऑफ दिस सर्कल के इक्वल है, OP इक्वल्स दी रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये तो मेरा भाई रेडियस ऑफ द सर्कल दिखता है। एंड इफ द OP, अगर मेरा OP रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल है, इसको मैंने सपोज किया कि ये जो OP वाला है ना, दिस केस यहाँ पे अगर दिस इज थीटा, ये जो एंगल बना रहा है विथ OX, क्योंकि हियर्स व्हाट, ये मेरा OX बन गया। ये जो O, सिंस वी नो इफ आई जस्ट डू ड्रॉ अब दिस वाला ट्राइंगल, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल बनाऊं, सो दिस इज व्हाट, ये भी कुछ ऐसा केस दिख रहा है हमें। दिस इज O, दिस इज X, यहाँ पे गया, दिस इज मेरा वेक्टर बना OP। अब यहाँ पे ये एंगल थीटा, सो दिस इज अ काइंड ऑफ केस। अब ये तो इसके साथ एंगल बना रहे थीटा, वाल यहाँ पे ये वाला जो मेरा एंगल बना, दिस इज डेल्टा थीटा। चलो नाउ लेट अस टॉक, ये मेरा दिस इज R, ये तो मेरा एक रेडियस बन गया ऑफ दिस सर्कल R। चलो दिस ट्राइंगल वाज ओनली टू शो हाउ इट इज मेकिंग एंगल थीटा। तो इफ आई डू टॉक ना, ये तो मेरा थोड़ा लीनियर डिस्टेंस दिखता है बाय द पार्टिकल। लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल क्या है, सपोज ना इसको मैंने कुछ डेल्टा S सपोज किया था, दिस इज डेल्टा S, कुछ लीनियर डिस्टेंस तो ट्रैवल किया होगा ना, लीनियर वाला कुछ लीनियर डिस्टेंसेस मस्ट, क्योंकि लीनियर डिस्टेंस के बिना कुछ एंगुलर पोजीशन में चेंज बदलाव होना, दैट इज जस्ट नॉट सीम्स पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स। तो कुछ लीनियर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ट्रैवल हुआ है। अगर मैं इफ अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स में जा रहा हूँ, मेरा अगर ये वाला एंगल, सपोज मेरा ये वाला एंगल जो है, इसको मैं डेल्टा थीटा बोलता हूँ, दिस साइड इज R, तो दिस एंगल इनटू में दिस साइड किसको रिजल्ट करेगा, दिस डेल्टा S। मेरा जो डेल्टा S होता है ये किसके इक्वल होगा, R टाइम्स दी डेल्टा थीटा, बिकॉज इट इज अ ट्राइंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल लगेगी। दिस इज R, ये है डेल्टा थीटा एंगल, ये वाला एंगल इनटू में ये वाला जो लेंथ है, दिस रिजल्ट्स टुवर्ड्स दी डेल्टा S। तो ये तो है मेरा जस्ट मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हुई है, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मैटर ऑफ लीनियर डिस्टेंस। चलो दिस वी नो। अब अगर सोचो, नाउ जस्ट थिंक कि ना मैंने क्या किया, मैंने बोथ साइड डिवाइड कर दिया बाय द डेल्टा टी, क्योंकि एक साइड तो कर नहीं सकता, वन साइड आई कांट राइट। तो ये वाला इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट था। इफ़ यू विश इसको भी ऐसे ही लिख लेना, R टाइम्स द डेल्टा थीटा। चलो इसको हम लोग स्क्वायर में डाल देते हैं टू जस्ट शो दैट इट इज सम इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। अब डिवाइड करो, डेल्टा S अपन डेल्टा T, डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम किसको रिजल्ट करता है, वेलोसिटी, किसके इक्वल। अब ये R तो एज इट इज लिख दो, मेरा जो डेल्टा थीटा है अपन डेल्टा T, ये किसको रिजल्ट करता है, d थीटा अपन dt तो मेरा ओमेगा होता है, लेकिन डेल्टा थीटा अपन डेल्टा T भी तो ओमेगा नहीं। अब दिस इज सम रॉन्ग थिंग, क्योंकि इफ आई डू अप्लाई, तो ये तो कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो गई, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। अगर एज अ होल एवरेज की बात करें, फॉर एन एंटायर इंटरवल फॉर डेल्टा टी की बात करें, तो यू कैन जस्ट इंटीग्रेट यहाँ पे डी ये सब ना हटा दो। दिस इज एक्चुअल में डेल्टा थीटा अपन डेल्टा टी, ये भी किसके इक्वल होता है, ओमेगा के इक्वल होता है। V इक्वल्स R ओमेगा, यहाँ से भाई हमें एक इक्वेशन मिला कि दिस V इक्वल्स दी R ओमेगा, दिस इज ओमेगा। चलो दिस इज आवर पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट रहा। तो बेसिकली जहाँ पे डेल्टा S मेरा लीनियर डिस्टेंस R टाइम्स डेल्टा थीटा के इक्वल होता है, मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल टाइम्स दी इट्स चेंज इन एंगुलर जस्ट पोजीशन, वहीं पे मेरा जो स्पीड होता है, दिस इज लीनियर स्पीड, इसको गलती से भी लीनियर वेलोसिटी मत समझ दे रहा, दिस इज नॉट दैट। एक्चुअल में ना
वी जस्ट से कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी होता है दैट इज द लीनियर स्पीड। तो इसका ये मैग्नीट्यूड है, दिस वी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो रेडियस ऑफ द जस्ट सर्कल टाइम्स द इसका जो भी एंगुलर वेलोसिटी है। एक्चुअल में मोर करेक्टली यहाँ पे तो एंगुलर स्पीड डालना पड़ेगा बिकॉज एंगुलर स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने वेक्टर्स के सिंबल नहीं लगाए। देन दिस v is r times the omega, so that's to some kind of important equation। अब मैं क्या बोलता हूँ, now what do I say, differentiate कर दो both the side। अब इस इक्वेशन में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करते हैं। v equals r omega मुझे चाहिए, so basically I need some other kind of equation, इसीलिए ना मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया टू v, तो मेरा हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देना dv अपन dt। अब एक साइड तो कर नहीं सकते, दिस इक्वल्स द डिफ्रेंशिएशन ऑफ r ओमेगा बाय में dt। dv अपन dt क्या होता है, दिस इज द चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ओके, d ऑफ x अपन dt शोज कि कैसे x चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो भाई इसको ना टू शो दिस इन जस्ट सिंपल फॉर्म, जैसे हम लोग बोलते हैं दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट इज एक्सेलरेशन, यहाँ पे क्वांटिटी at आ जाती है। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, भूल के भी ऑफ द वेलोसिटी मत समझ लेना, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। दिस इक्वल्स व्हाट, ये है दिस इज व्हाट, ये तो r तो मेरा कांस्टेंट है, r वेरिएबल है नहीं, r इज कांस्टेंट। अब रेडियस ऑफ दिस सर्कल थोड़ी ना चेंज होने वाला है, तो r को बाहर ले लो, डिफरेंस d ओमेगा अपन dt क्या होता है, दिस इज द अल्फा। तो ये रहा मेरा r टाइम्स द अल्फा, एक ये इक्वेशन मुझे मिल गया। चलो अब जानते हैं व्हाट इज द at। at मेरा क्या है, सो at इज माय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ जस्ट वेलोसिटी, दिस इज माय रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इन अ सर्कुलर मोशन इन अ गिवन सर्कल विच इज सम 2D मोशन या फिर मोशन इन अ प्लेन। सो दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो दिस इज टुवर्ड्स द टेंजेंट, क्योंकि हम लोग जाने कि वेलोसिटी कितने होती है, अ पार्टिकल कंसिस्ट टू वेलोसिटी, एंगुलर एंड लीनियर वेलोसिटी इन व्हाइल मूविंग इन एनी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन। वैसे ही अ पार्टिकल हैज टू एक्सेलरेशन व्हाइल मूविंग इन अ सर्कल। वेलोसिटी तो हम लोग जान गए भाई, टू वेलोसिटीज होती है, v मैंने बोला डेल्टा वेक्टर एज अपन डेल्टा t, व्हाइल ये मैंने बोल दिया कि ओमेगा क्या है d वेक्टर थीटा अपन में dt। व्हाइल इनके मैग्नीट्यूड तो हम लोग जानते हैं, दोज आर द मैग्नीट्यूड, इसलिए हम लोगों ने वेक्टर नहीं लगाए। बट अ पार्टिकल एज वेल हैज अ काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ एक्सेलरेशन, तो भाई उस एक्सेलरेशन की अब हम लोग बात कर सकते हैं। तो बेसिकली मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, मतलब विल बी क्लासिफाइंग नाउ द एक्सेलरेशन। तो जैसे कि एनी पार्टिकल हैज टू वेलोसिटीज और डिफरेंट स्पीड्स ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन, वैसे एनी पार्टिकल के पास पोसेसेस द टू काइंड्स ऑफ acceleration during a kind of the circular motion, and the two accelerations are, पहली बात तो the angular acceleration which we have been already dealing with the, तो angular acceleration तो भाई इसके पास होगा ही होगा, which is represented by the letter alpha। अब alpha तो आप जानते ही हो, this is the d omega by अपन में dt। जो second होता है मेरा that is the linear acceleration, this is the linear acceleration। okay, this is the linear acceleration। अब इसी linear acceleration को तो मैं भाई सिंपली वेक्टर a से डिनोट करता हूँ। अब ये जो वेक्टर a होता है ना, you can just write here those are the vector quantities। ये जो भाई मेरा वेक्टर a होता है which I do have the vector a, this is the under root of at square प्लस में ar का स्क्वेयर during a kind of circular motion। तो basically with those we have to surely deal। angular acceleration हमें पता है, अब linear acceleration भी पता करना है। तो angular acceleration पहली बात तो जो हम लोग already जानते हैं, इसका magnitude you can call इसका मैग्नीट्यूड विच इज सम काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो होता है ना, ओके, पहली बात तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग ऑलरेडी जानते आ रहे हैं दैट दिस इज d2 थीटा अपन में dt का स्क्वायर। एनी पार्टिकल मस्ट पोसेस एनी काइंड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन।
क्योंकि दिस इज d2 थीटा अपन में dt का स्क्वायर, बिकॉज जस्ट डिफ्रेंशिएटिंग ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? d थीटा अपन dt। अब ओमेगा की जगह आप ये लिख सकते हो, बट इसके बारे में हम लोग डील कर चुके हैं एंड नाउ वी मस्ट बी डीलिंग विद द लीनियर एक्सेलरेशन। तो अब लीनियर एक्सेलरेशन में भी दो काइंड के आते हैं। देयर कम टू काइंड्स ऑफ एक्सेलरेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन। पहला तो भाई मेरा आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बिना भी आई थिंक सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, कभी कभी पॉसिबल हो सकता है। और दूसरा आता है रेडियल एक्सेलरेशन। द अदर इज द रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चलो, नाउ वी मस्ट बी डीलिंग विथ देम। तो पहली बात तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ओके, ड्यूरिंग अ काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, ये वो एक्सेलरेशन होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चेंज इन जस्ट स्पीड ऑफ द पार्टिकल। सपोज मेरा जो सर्कुलर मोशन हो रहा है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी तो हमेशा डिफरेंट रहेगी ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता रहता है। लेकिन अगर इस पॉइंट पे मेरी स्पीड कुछ डिफरेंट है एंड इस पॉइंट पे कुछ डिफरेंट है, हर पॉइंट पे अगर कुछ डिफरेंट स्पीड है, मतलब कि I am possessing a kind of non-uniform acceleration। तो जो tangential acceleration होता है ये change in speed के लिए responsible होता है। तो जब भी कभी भी in any kind of circular motion speed change होती है, so that is due to tangential acceleration, जो हम लोग पता कर चुके हैं। This is the AT, जो कि है R times the alpha। R टाइम्स अल्फा होता है, इसीलिए मैंने बोला था डोंट कंसीडर इट एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हमेशा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब एज अ होल तो वेलोसिटी ये वाला होता है लीनियर एक्सेलरेशन एज अ होल। तो इसीलिए दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन स्पीड। अब चेंज इन वेलोसिटी तो ये सब दोनों मिल के करते हैं, दे बोथ बाय मिक्सिंग। ये ना जब भी वेलोसिटी चेंज होनी होती है देन दे जस्ट मिक्स टुगेदर, ओके। एज इन जस्ट मैनी काइंड्स ऑफ मूवीज भी ऐसा होता है कि दो विलन जब मिल जाते हैं सो दे फॉर्म वेरी मच काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो वही वाला हाल है व्हेन दे एज अ होल वेलोसिटी चेंज कर रहे हैं, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज स्पीड। तो जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होना है सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन काम करता है। जब भी इसका डायरेक्शन चेंज होना करता है, ओके, तो क्या होता है द रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसके बारे में आई थिंक अर्लियर यू मस्ट हैव स्टडीड, आई थिंक। तो दिस चेंजेस द डायरेक्शन, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द डायरेक्शन, वाइल ये जो मेरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन स्पीड। ऐसा भी होता है जब कभी कभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, बिकॉज इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्कल। इसलिए जब स्पीड बाई कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो। मगर रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी भी नॉन जीरो रहेगा, इट ऑलवेज रिमेन्स नॉन जीरो, बिकॉज ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन डायरेक्शन कॉन्टिन्यूअसली चेंज होती जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सर्कुलर मोशन हो रहा है एंड डायरेक्शन चेंज नहीं हो। तो इसीलिए डायरेक्शन चेंज हो रही है, मतलब दिस इज ऑलवेज नॉन जीरो, ऑलवेज नॉन जीरो, दिस इज ऑलवेज नॉन जीरो। ये जीरो या फिर नॉन जीरो, दिस इज पॉसिबल, जीरो या फिर नॉन जीरो। अब ये तो भाई अपोजिट डायरेक्शन में भी काम कर सकता है टू द स्पीड। जहाँ पे स्पीड है, जहाँ पे वेलोसिटी है मोर करेक्टली ऑफ द पार्टिकल, उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी काम करके पार्टिकल को रोक सकता है, डिसेलरेट कर सकता है। बट दिस ऑलवेज जस्ट कंटिन्यूज टू चेंज इन डायरेक्शन। ये ना रेडियली आउटवर्ड, एक्चुअल में मोर करेक्टली टूवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो सेंटर होता है ना ऑफ द सर्कल, इसके टूवर्ड काम करता रहता है इन ऑर्डर टू चेंज द डायरेक्शन। सपोज पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है सो इट्स डायरेक्शन विल बी हियर, यहाँ पे मूव कर रहा है तो इट्स डायरेक्शन विल बी हियर। तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल काम करता है, जिससे कि जो पार्टिकल का डायरेक्शन है ये कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है। अब इसका फॉर्मूला इफ यू विश, इसका ना इसको AR वेक्टर AR से रिप्रेजेंट करना। इसका फॉर्मूला जो आप बोलते हो दिस इज द
v का स्क्वायर अपन में r, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, v इज द वेलोसिटी। अब चाहो तो कभी कभी स्पीड भी कर देना। चलो इसका मैग्नीट्यूड हम लोग रखते हैं, वी कैन कीप इट्स मैग्नीट्यूड। तो इसका रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड का स्क्वायर अपन में रेडियस ऑफ द सर्कल, इसका मैग्नीट्यूड। अब चाहो ना तो वी स्क्वायर अपन आर को तो आप ओमेगा, जस्ट आर ओमेगा स्क्वायर भी कर सकते हो ना, बिकॉज वी स्क्वायर बाई में किसके इक्वल होता है, सिंस आई ऑलरेडी नो, पहले वी को ले लो, वी किसके इक्वल होता है, वी तो भाई ओमेगा आर के इक्वल होता है। लीनियर स्पीड एंड ओमेगा एंगुलर स्पीड के बीच का जो रिलेशनशिप होता है तो वी ओमेगा आर के इक्वल होता है। आई थिंक आई जस्ट टोल्ड यू अर्लियर। चलो तो इसके अकॉर्डिंग अब ओमेगा आर करो या फिर आर ओमेगा करो, कुछ भी करो, दैट इज जस्ट इक्वल। तो अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ तो वी स्क्वायर इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या बना, वी स्क्वायर अपन आर क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपन में आर। अब ये आर से एक आर कैंसिल, ये रहा आर एंड ओमेगा स्क्वायर। तो यू कैन ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो। इट मीन्स जो मेरा इसका मैग्नीट्यूड होता है ऑफ रेडियली आउटवर्ड जो एक्सेलरेशन होते हैं, मोर करेक्टली इनवर्ड जस्ट, या फिर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर अपन में आर और आर ओमेगा स्क्वायर। So this is one another very and basic formula. अब if you wish ना, I will be making a particular video if you wish on how ये जो acceleration है ना, ये centripetal acceleration, ये v square अपन r है ही कैसे, so that will be some long process। तो basically इस वीडियो में अब उतना भी नहीं है। So this is, ये तो speed change कर देगा but this will be changing the direction। लेकिन एज अ होल ये कभी नॉन जीरो नहीं रहेगा। अब ये कभी नॉन जीरो नहीं रहेगा तो एज अ होल लीनियर एक्सेलरेशन कभी नॉन जीरो नहीं होता है इन एनी काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन, बिकॉज जो मैं एज अ होल एक्सेलरेशन बोलता हूँ ना, अब ये तो डिवाइड हो जाते हैं लेकिन दे ऑल्सो कंबाइन, ये कंबाइन भी होते हैं। जो मैं एज अ होल लीनियर एक्सेलरेशन बोलता हूँ, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस में ए आर का स्क्वायर, दिस इज अंडर रूट ऑफ ए टी का स्क्वायर प्लस में अंडर रूट ऑफ जस्ट ए आर का स्क्वायर। तो बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस में रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, अगर आप ऐड करते हो फिर अंडर रूट कर दोगे, एंड दैट रिजल्ट्स इन द फाइनल एंड एज अ होल नेट एक्सेलरेशन। तो कभी भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसा नहीं है कि नेट एक्सेलरेशन के इक्वल रहेगा, सेंट्रीपिटल भी नेट एक्सेलरेशन के इक्वल नहीं रहेगा। इनका स्क्वायर करके ऐड करो फिर अंडर रूट करो, दैट इज नेट एक्सेलरेशन। कभी कभी हो सकता है कि सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन ही नेट एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाए, जब देयर इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नो चेंज इन स्पीड, देयर इज नो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलो अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन, चलो अब मैं क्या बोलता हूँ ना, इसको वेक्टर ए को ना थोड़ा और आगे प्रोसीड कर लेते हैं। ए टी का स्क्वायर मतलब कि आर अल्फा का होल स्क्वायर, दिस इज आर अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में ए आर का स्क्वायर। चलो मैं बोलता हूँ ना आर ओमेगा डाल लो, दिस इज आर ओमेगा का होल स्क्वायर। अब यू कैन जस्ट ट्राई, इसमें तो आप कर सकते हो, दिस इज आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इसमें तो आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो ना, दिस इज आप आर स्क्वायर एज अ कॉमन ले लेना, अल्फा स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर, तो ये भी एज अ होल नेट एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। लेकिन अब टू नॉट गेट इट टू लार्ज, ओके, इसको आप ज़्यादा लंबा भी नहीं, बिकॉज ज़्यादा लंबे भी इक्वेशंस भी ज़्यादा अच्छे नहीं होते, बिकॉज बेसिकली जितना छोटा इक्वेशन उतनी बड़ी उसकी वैल्यू होती है, उतना ज़्यादा चर्चे में आता है। जैसे कि इवन आइंस्टीन ऑलवेज वांटेड टू मेक अ वेरी शॉर्ट इक्वेशन, उनकी हॉबी थी कि मैं जो भी इक्वेशन बनाऊंगा लेकिन मुझे एक शॉर्ट ही इक्वेशन पसंद है, एंड दैट ऑल्सो लेटर ही फॉर्मुलेटेड दी आई थिंक द शॉर्टेस्ट इक्वेशन। इससे शॉर्ट इक्वेशन तो भाई मैंने देखा ही नहीं है, ई इक्वल्स एम सी स्क्वायर। तो दिस इज दी नेट एक्सेलरेशन। अब बेसिकली लेकिन ये भी तो कोई एक्सेलरेशन है, व्हाट एंगल, सिंस दिस इज सम वेक्टर क्वांटिटी, ये एंगल क्या बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, फिर कुछ एंगल तो बनाता होगा ना, इट विल बी श्योरली मेकिंग सम एंगल। तो इफ आई ट्राई टू अप्लाई मैथमेटिक्स हियर, तो सपोज
कुछ अल्फा या फिर थीटा एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस। So this is the tan of angle theta. This is the angle this is making with x axis. ये वाला कंसीडर मत करना। और not to be confused, इसको मैं सपोज अल्फा ले लेता हूँ, हाँ दैट विल बी बेटर। ये किसके इक्वल होगा? y कंपोनेंट एक्सेलरेशन के y कंपोनेंट अपन में एक्सेलरेशन के x कंपोनेंट। ये किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है? वो तो भाई मेरा रेडियल एक्सेलरेशन होता है। अपन में अब वेक्टर हटा दो, अपन में क्या? अपन में जो x कंपोनेंट होता है दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्ट्स टू द टेंजेंट। ये टेंजेंट के अलोंग एक्ट करता है बट इट एक्ट्स जस्ट इन अपोजिट। तो यहाँ से अगर मुझे अल्फा चाहिए तो tan इनवर्स कर दो ऑफ द AR अपन में 80। सो दिस इज दी अनदर वेरी बेसिक इक्वेशन। तो अल्फा तो भी हमें मिल ही गया दैट इज द tan इनवर्स ऑफ AR अपन 80। सो एक्सेलरेशन भी आई थिंक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है एंड होप विल बी जस्ट मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल। जय हिंद, जय भारत।